नमस्कार, भारत एक सोच देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शैलन। दोस्तों, जो बीजेपी सरकार ये दावा करके आई थी कि उसके शासनकाल में बहुत ही पारदर्शी ढंग से परीक्षाएं होंगी, उसमें टीटी जैसी बड़ी परीक्षा में भी पेपर लीक हो गया। 28 नवंबर को ये परीक्षा उत्तर प्रदेश में होनी थी और इस दिन 21 लाख के करीब परीक्षार्थी इसमें शामिल हो रहे थे। पेपर चल रहा था, ज़्यादातर परीक्षार्थियों ने आधे से ज़्यादा पेपर सॉल्व भी कर लिया था, लेकिन तब तक ये खबर मची कि पेपर तो लीक हो चुका है और आनन फानन में पेपर कैंसिल कर दिया गया। महीनों से जो छात्र तैयारी कर रहे थे, उनकी उम्मीदें धूमिल हो गई। लेकिन इन सब के पीछे है कौन? इसके पीछे सरकार की कमजोरी कहां पर है, वो आज हम आपको बताएंगे। दरअसल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हर परीक्षा में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम का दावा किया था, लेकिन उनके सिस्टम में छेद ही छेद है। जिसको जिम्मेदारी दी गई वो तो गिरोह से मिला हुआ था। दोस्तों, इस पूरी परीक्षा में कहां कहां लूप होल्स थे, कहां कहां पे लीकेज थे, जो पेपर लीक हो गया और सॉल्वर गिरोह तक पहुंच गया, उस पूरी कहानी को आपको समझने की जरूरत है। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस अधिकारी के ऊपर इस पूरी परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी, वही यहां पर सॉल्वर गिरोह से मिला हुआ था। सचिव ने ऐसे प्रिंटिंग प्रेस को यह जिम्मेदारी दी पेपर छापने की जहां पर सुरक्षा के इंतजाम ही नहीं थे। एसटीएफ भी ये कहती है कि एक बार जिलों में पेपर आने के बाद उनमें लीकेज नहीं हो सकता है, यानी प्रिंटिंग प्रेस से ही ये पेपर लीक हुए। 33 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी सरकार ने भले ही कर दी हो, लेकिन सरकार के लूप होल्स इतने थे कि उन्हें यह भी भनक नहीं लगी कि उनके अधिकारी क्या कर रहे हैं, किसे पेपर छपने का ठेका दे रहे हैं। 1 महीने पहले पेपर लीक हो चुका था और पता उस दिन चला जब पेपर आधा परीक्षार्थी सॉल्व कर चुके थे। हुआ ये था कि सचिव ने जिस प्रिंटिंग प्रेस को ये जिम्मेदारी दी प्रिंटिंग पेपर छपने की, वो सॉल्वर गिरोह से मिला हुआ था। खुद परीक्षा नियामक अधिकारी संजय उपाध्याय की डायरेक्टर अनूप प्रताप से नोएडा के एक होटल में मीटिंग हुई थी, जिसमें इस पूरी साजिश को रचा गया था। होटल के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुके हैं, जो बता रहे हैं कि पहले से ही ये खाका खींचा जा चुका था। पेपर ऐसी जगह पे छपते हैं जो शहर से काफी दूर हो। जिस भाषा में पेपर छपते हैं उसकी जानकारी प्रिंटिंग प्रेस वालों को ना हो, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस छपवाए कहाँ गए? जहां पर शादी के कार्ड छपते थे। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा में कितनी हीला हवाली हो रही थी। जानकारी ये कहती है कि जहां पर प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपे, वहीं से सॉल्वर गिरोह को ये पेपर पहुंचाए गए और उसके बाद जिलों में आने से पहले ही पेपर लीक हो चुका था। जबकि नियम यह है कि पेपर प्रिंटिंग प्रेस से कड़ी सुरक्षा के बीच जिले तक आते हैं, वहां की कोषागार में जमा होते हैं। परीक्षा से 2 दिन पहले इन्हें डबल लॉक में रखा जाता है। परीक्षा के दिन ही डीआईओएस इसे परीक्षा केंद्र तक पहुंचाते हैं, यानी कि एक बार जिले में आने के बाद परीक्षा पेपर लीक करना बेहद मुश्किल होता है। तो प्रिंटिंग प्रेस वाले ने ही योगी सरकार के अधिकारी के साथ साठगांठ की, सौदा तय हुआ और परीक्षार्थियों की मेहनत पर पानी फेर दिया गया। यूपी में पेपर लीक की कोई पहली घटना नहीं है। 2015 में यूपी पीएससी की पीसीएस प्राइमरी की परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया था। 2017 में दरोगा भर्ती पेपर लीक हुआ और 2018 में यूपी SSSC की नलकूप ऑपरेटर भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हो चुका है। पेपर बार बार लीक हो रहे हैं। सरकार कह रही कि उसका सिस्टम दुरुस्त है, लेकिन ऊंचे तबके के अधिकारी जो इसमें शामिल होते हैं, जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है, वो ही यहाँ पर किस तरह से साजिशें कर रहे हैं, वो यूपी टीईटी के पेपर के लीक होने के बाद सामने आ चुका है। सरकार के जितने भी दावे हैं वो सारे के सारे कोरे हैं। सिस्टम कितना मजबूत हुआ है, सरकार को बिल्कुल भी भनक नहीं लग पाई कि पेपर छपे कहाँ पे, किसे ठेका दिया गया, कैसे पेपर वहाँ से बाहर आए, कैसे लीक हुए। ये सब कुछ तब सामने आया जब एसटीएफ को पता चला कि पेपर लीक हो गए। यानी सरकार जो कहती है और जो करती है उसमें कितना फर्क है, आप टीटी परीक्षा लीक के बाद समझ सकते हैं। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।